जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट की। हम बात करते हैं द फिफ्थ पार्ट सेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। देखिए बच्चे, आपको क्या गिवन है? आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, और बोल रहे हैं कि बच्चे इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपका 9 स्क्वायर यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है। कब? जब लेंथ जो है आपकी 5 यूनिट डिक्रीज हो जाती है और ब्रेथ जो है आपकी 3 यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट्स और बढ़ा दें, तो एरिया जो हमारा 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो बताइए डायमेंशंस क्या होगी इस रेक्टेंगल की। मेरे पास पहली बात तो इसकी लेंथ को आप x ले लीजिए और ब्रेथ को आप इसको y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? x इंटू वाई। इट्स क्लियर? बस क्वेश्चन नंबर 4, द फिफ्थ पार्ट, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of a given rectangle be x and y units respectively. ओके स्टूडेंट्स, देखो बात सुनो। अब हमने क्या करा, इसकी जो डायमेंशंस थी इस रेक्टेंगल की, लेंथ को हमने x यूनिट एज्यूम कर लिया और ब्रेथ को हमने y यूनिट्स एज्यूम कर लिया। तो आई थिंक इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब आपको पता है बच्चे एरिया क्या बन जाएगा? देयरफॉर एरिया विल बी कितना हो जाएगा आपका? लेंथ इनटू ब्रेथ x इनटू वाई। ये हो जाएगा ना। एरिया कितना हो जाएगा आपका? x इनटू वाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट, ओके, कोई भी यूनिट हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू। देखो क्वेश्चन में डिमांड क्या, देखो क्वेश्चन ये बोलता है, क्या बोलता है देखो, पहली कंडीशन क्या कहता है, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है। कब? जब उसकी लेंथ हम रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर लेंथ आपकी x है तो आप क्या करेंगे? x माइनस 5 इज द लेंथ। ओके, और ब्रेथ कितनी हो जाती है? ब्रेथ आपकी हो जाती है, ब्रेथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट्स, यानी कि दैट इज y प्लस 3। ठीक है, तो ये लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, तो एरिया आपको बोल रहा है कि कितना हो जाता है डिक्रीज? एक्स वाई, तो आपका एरिया था रेक्टेंगल का, तो उससे आपका हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है। क्लियर बात है बच्चे? देखिए क्लास, यहां पर क्या बोल रहा है, अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट्स और ब्रेथ को हम इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स, तो एरिया जो है हमारा, एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है। क्लियर बात है? अब देखिए बच्चे, पहले तो हम इस सिचुएशन को सॉल्व आउट करेंगे और एक सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए सॉल्व कीजिए, इसको क्या मिलेगा आपका? x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ओके क्लास, अब एक काम करिए, एक्स वाई को अब इस साइड लेके आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे देखिए, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब आगे देखिए बच्चे बात। अब यहां से आपको क्या मिलेगा? 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 15 प्लस 9, यू विल गेट कितना मिलेगा आपको यहां से? माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। क्लियर बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बच्चे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन गिवन टू यू, हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है? अच्छा, सेकंड कंडीशन में आपको बोल रहा है कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट्स और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स, तो हमारा एरिया बढ़ जाता है 67 यूनिट्स। देखिए सेकंड सिचुएशन, आपको बोल रहा है कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं 3 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 2 यूनिट्स, तो हमारा एरिया हो जाता है x इंटू वाई प्लस 67। ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग है।
क्लियर बात है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे, ये आपका जाएगा x इंटू वाई, पर 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। ओके, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, एक्स वाई कैंसिल हो गया। फ्रॉम हियर यू विल गेट 2x प्लस 3y और आपका क्या आएगा माइनस 67 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका माइनस 61 इक्वल्स टू 0। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इट्स क्लियर, बस समझ में आ गई, क्लियर। तो इन दो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस मिलेगी, फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकंड वन। क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से आप सॉल्व आउट करके जो है फाइनल आंसर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर है क्लास। अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, देखो गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशंस है वो आपकी ही है, क्लियर है। अब बच्चे हम इसको जो है किसी भी मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आपको पता है, ठीक है। तो एक बार बच्चे क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सारे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट किए थे, ठीक है। मेथड्स तो आई थिंक आपको कोई सा भी आता है, सारे आते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं। हियर A1 is 3, B1 is -5 and C1 is -6. A2 is 2, B2 is 3 and C2 is -61. It's clear to all. अब आपको पता है बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, B1 into C2 minus B2 into C1 equals to Y divided by C1 into A2 minus C2 into A1 equals to 1 divided by A1 into B2 minus A2 into B1. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक काम करिए, इन सब की वैल्यूज को पुट कीजिए इन इक्वेशंस में। देखिए x डिवाइडेड बाय B1, B1 is -5, C2 is -61 minus B2 is 3 and C1 is -6 equals to y divided by C1. C1 is -6, A2 is 2 minus C2 is -61, ठीक है, और A1 is 3 is equals to 1 upon में A1 into B2, A1 is 3 into 3 minus A2 into B1, 2 into -5। ओके क्लास, इतनी बात तो क्लियर हो रही है आपको, समझ में आ रही बात। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे देखिए x डिवाइडेड बाय -5 into 61 आपको मिलेगा 5305। चेक कर लीजिए, -1 प्लस आ गया, ये हो जाएगा आपका 6 3 से 18। ओके, इक्वल्स टू y अपॉन -12 प्लस ओके is equals to 1 upon 9 plus 10. Yes, any confusion? देख लीजिए बच्चे, ये होल डिवाइड में है, ठीक है क्लास। ओके, नो कंफ्यूजन, क्लियर है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमें ये वाला इस तरीके से हमें इक्वेशंस मिली थी इक्वल में, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करिए, देखो आपको क्या मिलेगा, x डिवाइड में आपका आ जाएगा 323 इज इक्वल्स टू y डिवाइड में आपका आ जाएगा 171 इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस वेरिएबल पार्ट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देना। देखो x अपॉन 323 इज इक्वल्स टू 1 by 19। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट x इक्वल्स टू 323 डिवाइडेड बाय 19, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 117 मिल जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। दूसरी बात, y अपॉन 171 इक्वल्स टू 1 अपॉन 19 आपका है। फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 171 डिवाइडेड बाय 19, यू विल गेट 9, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 9। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर है। यहां से x की वैल्यू आपके आगे 17 और y की वैल्यू आ गई आपकी 9। ओके, और x क्या था, लेंथ थी, और y क्या था आपका ब्रेथ थी, किसकी, गिवन रेक्टेंगल की। तो यहां से कंक्लूजन ये मिलता है
Therefore, dimensions of a given rectangle are 17 units and 9 units respectively. ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ हमारी आ गई 17 यूनिट्स और ब्रेथ हमारी आ गई यहाँ पर 9 यूनिट्स। आई थिंक बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कभी अभी भी फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास, एक बार चेक कर लीजिए बच्चे इसको आप। ओके, तो आई थिंक आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है 3.5 में। अगर फिर भी आपको कोई किसी भी टॉपिक पर डाउट होता तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चे, ठीक है। तो हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।